नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पैथोलॉजी टॉपिक के बारे में। आपको हम मेन पॉइंट्स बताएंगे। सबसे पहले हम बात आज करने वाले हैं कंप्लीट ब्लड सेल काउंट के बारे में, जिसे हम लोग सीबीसी के नाम से भी जानते हैं। जो आप लोग बोलते हैं कि हाँ कंप्लीट ब्लड सेल उसका लिखा हुआ है टेस्ट में, तो ये क्या है, ये सभी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि ब्लड सेल काउंट होता क्या है, इसका यूजेस पर्पसेस क्या होते हैं, जिसके बारे में बात करूंगा। थर्ड बात करूंगा व्हाट इज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है। फिर बात करूंगा व्हाट इज आरबीसी, आरबीसी क्या है। और फिर प्लेटलेट्स के बारे में बात करूंगा कि प्लेटलेट्स क्या है, इसका यूजेस क्या क्या है, और यह जब कम रहेगा या फिर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा तब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स और क्या क्या डिजीज में आपको दिखने को मिलेगा, ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा कि नॉर्मल कितना वैल्यू होता है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। फिर लाइफ स्पैन जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है एंड प्लेटलेट्स होता है, उसका जो लाइफ स्पैन कितना होता है, कितना दिन के बाद वो डेड कर जाता है, जिसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं एक लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज हेमोग्राम, हेमोग्राम क्या है, यह एक टेस्ट है जिसके बारे में आगे चलकर मैं डिस्क्राइब करूंगा। और लास्ट में क्या आपको बताने वाला हूं, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड किस तरह से डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट लेते हैं, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। सबका 2 या 3 मेथड है, वो सभी को मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप इसे लास्ट तक देखें, और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जितने भी क्लिनिकल पैथोलॉजी का आपके पास वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन में शो करे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप इसे लास्ट तक देखें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज द ब्लड सेल काउंट या फिर कंप्लीट ब्लड, जो ब्लड काउंट है उसको हम लोग फुल ब्लड काउंट के नाम से जानते हैं। यह क्यों किया जाता है, यह डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि वो पेशेंट में कितना डब्ल्यूबीसी सेल प्रेजेंट है, आरबीसी सेल कितना प्रेजेंट है, ये सभी कार्य के बारे में जानने के लिए यह प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर किसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ हो तो उसके डायग्नोसिस में कौन सा दवाई ट्रीटमेंट करेंगे, कितना इन्फेक्शन है, ये सभी को पता करने के लिए डॉक्टर यह प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया कि कंप्लीट ब्लड काउंट also known as the full blood count और full blood exam और the blood panel। मैंने क्या बोला कि आप पूरे ब्लड का एग्जामिनेशन करते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीज पाया जाए, जैसे डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, तो ये कितने कितने अमाउंट काउंट में पाया जा रहा है, उसके एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है डायग्नोसिस। फिर बोला गया कि कौन यूज करते हैं, तो ये डॉक्टर के द्वारा या फिर जो एक मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उसके द्वारा ये दिया जाता है ताकि पेशेंट में कितना है उसके बारे में जाना जाए। अब बात करते हैं कि जो ब्लड सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आरबीसी, आरबीसी को हम लोग यूथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। बात करते हैं आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, उसके बाद ये डेड करता है, फिर नए आरबीसी बनते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। फिर उसी तरह से बात किए प्लेटलेट्स के बारे में, इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, और इसका जो लाइफ स्पैन होता है ये 7 से 14 दिन का होता है, किसी किसी बुक में 7 से 10 दिन भी लिखा हुआ होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ये सब के बारे में तो जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हेमोग्राम के बारे में। रेड ब्लड सेल के बारे में बात करें कि रेड ब्लड सेल क्या था, इसका जो लाइफ स्पैन था वो 120 डेज का था। ये क्या करता है, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में वो पहुंचाता है, और ये क्या करता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जो लंग्स के थ्रू एक्सहेल करता है, बाहर निकलता है। बोला गया है कि आरबीसी कैरीज O2 फ्रॉम लंग्स टू द rest of our body and make return trip CO2 back to our lungs to be exhale। बोला गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सहेल करके पूरे बॉडी से बाहर निकालता है। और बोला कि जब किसी के बॉडी में जब आरबीसी काउंट अगर कम रहेगा तो उसे क्या रहेगा, अनीमिया रहेगा। उसको में क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीजनेस, वीकनेस, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। आरबीसी की बात करें कि यह सबसे मोस्ट ट्रांसफ्यूजन, मतलब उसको ट्रांसफ्यूजन करने का मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में से दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन कंपोनेंट बोलते हैं।
फिर बात करते हैं कि जो मोस्ट ऑफ जो रिसीविंग आरबीसी होता है वो इंड्यूस किया जाता है जब किसी को क्रोनिक एनीमिया हो जाता है। क्रोनिक एनीमिया किस केसेस में होता है? तो जब किसी को जीआई की ब्लीडिंग हो या फिर जब किसी को क्या चीज हो, किडनी फेलियर हो, तो उस केसेज में ज्यादातर आरबीसी का ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। के बारे में तो डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके हम लोग लाइफ स्पैन के बारे में बात किए थे। इसका जो लाइफ स्पैन होता है इसका 10 से 20 दिन का होता है। अब हम बात करते हैं इसके 5 टाइप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो या फिर जो सेल है वो कितना इंजर्ड है, वो कितना डीपली इंजर्ड है, ये सभी के बारे में, या फिर इन्फेक्टेड है, ये सभी के बारे में यह बताता है। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, जैसे कि बोला गया कि डब्ल्यूबीसी का 5 मेजर टाइप which have the role in protection of body from infection। WBC को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सोल्जर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। और क्या है कि यह इन्फेक्शन को भी बताता है, डीप इन्फेक्टेड सेल या कितना डीपली इन्फेक्ट किया है सेल को, इसके बारे में भी बताता है। अब हम बात करते हैं इसके 5 टाइप्स के बारे में। इसका कौन टाइप्स होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, मोनोसाइट एंड बेसोफिल्स। ये 5 टाइप्स होते हैं जिसमें हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। यह 55 से 70% होते हैं। बात की लिम्फोसाइट के बारे में, ये 20 से 40% पाए जाते हैं। और इस्नोफिल्स होते हैं 1 से 4% पाए जाते हैं। एंड मोनोसाइट के बारे में बात करेंगे कि यह 2 से 8% पाए जाते हैं। और बेसोफिल के बारे में बात करें कि बेसोफिल है या 0.5 से 1%, या ये जितना भी मैंने बताया ये सब इसका नॉर्मल रेंज है। अगर किसी पर्सन में अगर WBC का काउंट अगर कम रहता है तो उसको हम लोग मेडिकल टर्म से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है कि द टर्म विच इज डिस्क्राइब लो WBC काउंट। अगर लो WBC काउंट रहता है तो उसको किस टर्म से डिनोट करते हैं? तो ल्यूकोपेनिया टर्म से उसे डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि लो WBC काउंट किस किस में शो करेगा? तो यार जैसे किसी टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में, सेप्टिक शॉक है उसमें दिखेगा। अगर किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ उसमें WBC का काउंट कम दिखेगा। और जो एड्स है उसमें भी क्या होगा? कम शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर इसका सिम्टम्स का क्या शो करेगा, तो जिसमें अगर कम रहेगा उसमें क्या क्या दिखेगा? बॉडी एच, उसका हमेशा जो शरीर है वो दर्द करेगा, हमेशा उसे फीवर रहेगा, चिल्स, उसको हमेशा ठंडापन लगेगा। और बात करते हैं हेडेक, हमेशा उसको सर दर्द करेगा। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को WBC काउंट अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स शो करेंगे और कौन कौन से डिजीज में देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे कि हेमोग्राम क्या है। तो आप प्लीज इसे लास्ट तक देखें, और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। अगर WBC का काउंट अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या, तो उसमें भी फीवर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ में क्या होगा? स्वेटिंग होगा, उसको चिल्स, उसमें भी ठंडापन रहेगा। जैसे कि जब स्वेटिंग उसको छूटेगा ना तब उसे बहुत ज्यादा ठंडापन महसूस होगा करना। फटीग, उसका जो शरीर है वो पूरा फटीग थका थका सा लगेगा। डिक्रीज एपेटाइट, उसका जो भूख है वो दम खत्म हो जाएगा। स्वेलिंग ऑन एंड एरिया ऑफ इन्फेक्शन, जो भी पार्ट में इन्फेक्शन है उस एरिया में क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। और इचिंग विथ रैशेज, या यहाँ पे क्या होगा? इचिंग होगा, रैशेज के साथ में भी होगा, या फिर विदाउट रैशेज, कोई बिना रैशेज के साथ भी इचिंग होगा। तो ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से डिजीज में मिलेगा? जैसे कि अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर किसी को इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, जिस केसेस में आपको देखने को मिलेगा, या फिर जहाँ पे बैक्टीरिया, वायरल और कोई भी इन्फेक्शन के कारण अगर वहाँ पे जो कोई भी डिजीज दिखेगा उसमें ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेगा, और वहाँ पे WBC का जो काउंट है वो ज़्यादा रहेगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। मैंने बताया था 7 से 15 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है, या फिर कहीं कहीं पे 7 से 10 दिन भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई बात नहीं, डिफरेंट बुक में डिफरेंट लिखा हुआ रहता है। तो अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है और ये
इसको में क्या क्या कॉजेस दिखेंगे। तो यह प्लेटलेट्स को इसके कमने से कोई डिजीज को नहीं करता, बल्कि एक सिम्टम्स दिखाता जिससे हमको पता चलता है कि हाँ हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल डाउन है या क्या है। तो जैसे कि जब प्रेगनेंसी रहता है या फिर जब ज़्यादा मेडिकेशन यूज करता है तो उसको साइड इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, जो प्लेटलेट्स है लोग उसका क्या होता है, लो हो जाता है। इसका सिम्टम्स क्या होगा जिसके बारे में बात करूंगा। तो बोला गया कि जब भी हेपारिन जब हम किसी को जब देते हैं तो क्या होता है, तो वो इंड्यूस करने से उसको में क्या चीज हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, कि आप प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है और क्या करता है, या यूज ऑफ ड्रग्स दैट इनहिबिट द ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स जो है या क्लॉटिंग जो हेपारिन का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आप ब्लड का क्लॉट नहीं करे तो ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ब्लड क्लॉट को। तो ये हो गया। अब बात करते हैं ये क्या होता है, जब कलरलेस होता है तो जो ब्लड सेल क्या होता है, कलरलेस होता है और ये क्या करता है, या ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। हेपारिन क्या कर रहा था, वो ब्लड क्लॉट को रोक रहा था, लेकिन जो बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, प्लेटलेट्स क्या करता है, या ब्लड क्लॉट को क्या करता है, क्लॉटिंग करवाता है, उसे रोकता है। ब्लीडिंग हो गया, जैसे किसी को इंजर्ड हुआ है, ट्रॉमा हुआ, तो उस केसेस में क्या होता है, उसको ब्लीडिंग को स्टॉप करने में, क्लॉट करने में या जो प्लेटलेट्स है वो हेल्प करता है। अगर किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो गया है तो उसको हम किस प्रकार से समझेंगे कि इसमें प्लेटलेट्स लेवल डाउन है, तो उससे हम पूछेंगे कि क्या आप जब स्टूल या फिर यूरिन पास करते हैं तो उसमें साथ में ब्लड पास होता है, या फिर उससे पूछेंगे कि आप जब भी जैसे कोई भी कट मार्क वगैरह अगर उसमें होता है तो क्या होता है, उसको लंबे टाइम तक ब्लीडिंग करते रहता हो, ब्लीडिंग जल्दी स्टॉप नहीं होता हो, या फिर जैसे कोई पर्सन है अगर उसको फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, और क्या होता है कि जैसे कि उसके पर्सन के नाक से गम से क्या हो बार बार ब्लीडिंग होते रहा हो, तो ऐसे पर्सन में हम क्या समझेंगे, तो उसमें प्लेटलेट्स की कमी है। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण से ब्लीडिंग है जो जल्दी स्टॉप नहीं होता है। तो हम लोग जाने की बेसिकली कि प्लेटलेट्स क्या, तो प्लेटलेट्स या क्लॉट करने में, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है या कलरलेस होता है। जब और जो हम लोग हेपारिन के बारे में बात करें तो एक ऐसा ड्रग्स है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, रोकता है, तो उसमें यह देखने को मिलता है। तो इस तरह जिसके कारण से क्या चीज करता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या अकर करता है जब हेपारिन को हम जब यूज करते हैं तब। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में एंड प्लेटलेट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एक हेमोग्राम के बारे में कि हेमोग्राम क्या है। हम बात करते हैं हेमोग्राम टेस्ट के बारे में। हेमोग्राम या एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार का टेस्ट रहते हैं। अगर आप में टेस्ट में अगर लिख दिया गया हेमोग्राम टेस्ट, अगर इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी को बोलेगा कि हमको सीबीसी टेस्ट वगैरह करवाना, तो बोलेगा अरे भाई 200 या 250 का हो जाता है। लेकिन अगर हेमोग्राम टेस्ट लिखेगा मतलब उसमें सीबीसी का जितने भी टेस्ट है वो सब पूरे लिखे हुए रहते हैं। हेमोग्लोबिन टेस्ट जैसे यहाँ पे दिया गया। सबसे पहला बात करते हैं हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में। तो हेमोग्लोबिन टेस्ट के बारे में मैं पीछे का जो लेक्चर है उसे आप देख लें, उसे देखने के बाद आपको पूरी तरह से पता चले जाएंगे कि हेमोग्लोबिन टेस्ट है क्या, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, मेथड के द्वारा सभी के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा देखने को। बात करते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। सेकंड जो मैं बात करूंगा कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करते हैं, अगर कम रहेगा तो क्या होंगे, अगर ज्यादा रहेगा तो क्या चीज देखने को मिलेगा, और कौन से डिजीज में कम और ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में बात करूंगा। फिर बात करूंगा आरबीसी काउंट के बारे में। आरबीसी अगर इंक्रीज है, अगर डिक्रीज है काउंट, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है और कौन से डिजीज में आपको ये सब देखने को मिलेगा, जो सभी के बारे में बात करूंगा। प्लेटलेट्स काउंट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको मलेरिया, डेंगू ये दोनों डिजीज के बारे में पता है, आप इसे खुद बात आप देख के रहे कि आप प्लेटलेट्स में मलेरिया में कमता है या फिर डेंगू में कमता है, ये आप देख कर रहेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बात करेंगे आरबीसी काउंट के बारे में एंड प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। तो आप खुद देखें ताकि हम आपको जब बताएं तो अच्छे से आपको समझ में आए। फिर बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ल्यूकोसाइट काउंट। जो ल्यूकोसाइट के अंदर में डिफरेंट जो अलग काउंटिंग है वो सभी के बारे में बात करूंगा, और इसमें क्या क्या बात इन्फेक्शन के बारे में कि कौन अगर ज्यादा रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन ज्यादा शो करेगा, ये सभी के बारे में आपको ल्यूकोसाइट में डिफरेंशिएशन में आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करेंगे पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में। दैट इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ये सब डिजीज में आपको ये टेस्ट हमेशा देखने को मिलेगा, या फिर कोई ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है वो ऐसे केसेस में ये करने को आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं यूथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। यूथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन बहुत ही इजी टेस्ट है, इसको हम आपको बताएंगे सभी के बारे में। आप बने रहे हमारे चैनल्स पे, अगर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज 10 के जल्दी से हमारे सब्सक्राइब को पहुंचाएं। फिर बात करेंगे लास्ट में पेरिफेरल सेमियर एग्जामिनेशन के बारे में, इस सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो आएंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड आरबीसी काउंट, ये दोनों के बारे में नेक्स्ट में बात करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।